हेलो स्टूडेंट, आपको बता दें ये हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है। यहाँ पर हमने पार्ट 1 आपका कंप्लीट कर चुका है, तो हम अब हमारा कुछ उसमें जो सैम्पल पेपर 1 है उसका कुछ क्वेश्चन बन चुके थे, जिसको हमने डिवाइड कर दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। यानी जो सैम्पल पेपर 1 से जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अब बनाएंगे, ठीक है। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर दी रिस्पेक्टिवली द मीड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड ए सी, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इंटू 4 कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बाय ज्वाइनिंग डी ई एंड एफ। तो चलिए एकदम आराम से प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कोई एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, तो ये हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ए बी सी। अब ये ए बी सी, अब यहां पर डी ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट हो गया ये। अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इज डिवाइडेड इनटू 4 कन्ग्रेंट ट्रायंगल। 4 कन्ग्रेंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी 1 2 3 4। ये चीज आपको प्रूफ करना है। 4 कन्ग्रेंट ट्रायंगल, कन्ग्रेंट ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिनका शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है कि डी ई एंड एफ आर दी मीड पॉइंट्स, मीड पॉइंट्स है ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। ये चीज तो हो गया। यहां पर आपको टू प्रूफ जो करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इज डिवाइडेड इनटू 4 कन्ग्रेंट ट्रायंगल। यानी आपको कुल मिलाकर ये चारों कन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। यानी आपको कुल मिलाकर यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज डिवाइडेड, इस ट्रायंगल एबीसी को डिवाइड किया गया 4 कन्ग्रेंट ट्रायंगल में, ठीक है। ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। आराम से प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम यहां से प्रूफ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर नोटिस करेंगे कि डी और एफ ये आपका क्या है, मीड पॉइंट है इस साइड ए बी और ए सी के लिए। तो चूंकि डी एंड एफ आर दी मीड पॉइंट्स, ऑफ ए बी एंड ए सी, ये चीज आपको गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रायंगल में आप देख सकते हैं इस साइड का मिड पॉइंट डी है, इस साइड का मिड पॉइंट एफ है। तो एक थ्योरम हमने पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर ये जो लाइन सेगमेंट है मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो डी एफ होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, और डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा। ये तभी होगा जब ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा हो उसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन है, इसलिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा और डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। मिड पॉइंट थ्योरम अगर नहीं पढ़े तो जाकर एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो ये जो डी एफ है वो आपका पैरेलल होगा बी सी के, एंड डी एफ जो होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ बी सी के। क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये जो डी एफ लाइन है, ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन है, ये आपके थर्ड जो लाइन है, थर्ड लाइन ए बी ए सी को छोड़ा कर ये जो थर्ड लाइन है बी सी, उसके पैरेलल होगा और साथ में डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। कब, जब ये डी और एफ मिड पॉइंट होंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर बोल रहा है। तो ये चीज़ जो आया आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये रीज़न आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो हम कहीं ना कहीं डी एफ पैरेलल बी भी कह सकते हैं। ऑल्सो हम कह सकते हैं कि डी एफ जो है वो पैरेलल
टू बी ई एंड डी एफ। अब हाफ ऑफ बी सी की जगह लिख सकते हैं बी, क्योंकि यहाँ पर ई मिड पॉइंट है, तो जाहिर सा बात है हाफ ऑफ बी सी की जगह बी ई लिख सकते हैं। तो डी एफ बराबर बी। तो आपको पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो उसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल भी प्रूफ कर दो और इक्वल भी प्रूफ कर दो। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी ई डी एफ, बी ई एफ डी एक बी ई एफ डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ये वाले पेयर, वन पेयर ऑफ साइड आपका इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बी ई एफ डी इज ए बी ई एफ डी इज आ पैरेललोग्राम। ये चीज प्रूव हो गया है यहां पर, कोई नो डाउट। आराम से हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट और ये भी कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर इसलिए क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल डी बी ई है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ ई। इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। कैसे हुआ, ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि जो डायगोनल डी है पैरेललोग्राम का, याद रखिएगा जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, इसलिए हुआ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर तरीके से बता दिया। अब एक और चीज बता दें आपको कि यहाँ पर बी ई एफ डी जैसे पैरेललोग्राम हुआ उसी तरह ई सी एफ डी भी होगा। सिमिलरली ई सी एफ डी इज ऑल्सो आ पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। अब ये पैरेललोग्राम होगा ई सी एफ डी। तो ध्यान रखिएगा, जाहिर सा बात है ये डायगोनल हो गया ई एफ। तो ये डायगोनल क्या बोलते थे, अभी आपको बताते कि डायगोनल डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आराम से अभी हमने आपको बताया क्लियर तरीके से। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल डी एफ ई होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा, डी एफ ई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई में। आराम से बोल सकते हैं, क्लियर तरीके से हो गया। अब स्टूडेंट क्या होगा, आप देखो ये वाले ए डी ई एफ भी पैरेललोग्राम होगा। ए डी ई एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है, ये जो डायगोनल डी एफ है वो डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा कि नहीं, आराम से करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी एफ ई अच्छा ध्यान रखिए इसको इक्वेशन 2 मानना है। ट्रायंगल डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ए। क्लियर तरीके से हो गया यहां पर। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। ठीक है, अब आप फ्रॉम 1 आप कह सकते हो, यहां पर क्या कह सकते हो, हम इधर ही बना देते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ ई और डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ ई। ट्रायंगल सी एफ ई और सी एफ ई यहाँ पर क्लियर देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो कि डी एफ ई इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ए। तो ये डी एफ ए यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो चारों ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। यही चीज तो प्रूफ करना था हमको। क्या कह रहा था, प्रूफ यही ना प्रूफ करने बोल रहा था कि प्रूफ करो कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है।
ये चारों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर तरीके से प्रूव कर दिया। स्टूडेंट ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर ऑफ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ तक आएगा, क्लियर पता हो गया। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बड़े बड़े शहर में। ए और बी कंसीडर कर लेते हैं ना यहाँ पे, ए और बी। अब इस लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कैसे खींचेंगे तो चलिए देखते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है इसका आधा से ज़्यादा ले लीजिए। कुछ नहीं करना है, आधा से ज़्यादा जो भी है, थोड़ा सा आधा से ज़्यादा ले लीजिए इस तरह से। और एक बार इस पॉइंट में ही रखिए इसको। एक बार इधर कट कीजिए, एक बार इधर कट कीजिए। सेम चीज़ इधर से भी कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में तो गिरेगा, साथ में बाइसेक्ट करेगा लाइन सेगमेंट को। और इधर और एक बार इधर। क्लियर तरीके से पता चल गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको जस्ट ज्वाइन कर देना है। ये जो ज्वाइन किए ना, सपोज दैट दिस इज एम, तो यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये बन गया इस फिगर क्वेश्चन नंबर 9 का। ये जो लाइन, ये जो ड्रॉ हुआ है क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ए एम इक्वल टू बी एम। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है, एक हॉलो स्फेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई मतलब रेडियस का फुल फॉर्म रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इज मेल्ट इनटू अ कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। तो ध्यान रखना कि एक हॉलो स्फेयर है जिसका इंटरनल और रेडिया और एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, और इसको मेल्ट यानी पिघला गया है और किस में तब्दील किया गया, चेंज किया गया कोन में। और उस कोन का रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको उस कोन का हाइट और स्लेंट हाइट निकालना। बहुत ही इजी वे क्वेश्चन है। आप चाहो तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन आप बनाना नहीं चाहेंगे तो हम आपको बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंट्स देकर एक सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर मतलब कुछ इस तरह का स्फेयर रहेगा, और ये इसका सेंटर, ये छोटा रेडियाई, ये बड़ा वाला रेडियाई है ना। अब छोटा वाला रेडियाई देखा जाए तो कितना है, वो दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला स्फेयर का जो रेडियस है, बड़ा रेडियाई कितना है, बड़ा रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे आपको बता दे, इसको इस होलो स्फेयर को पिघला के कोन बनाया गया है, यानी कोन का जो वॉल्यूम है और इस स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ आ हॉलो स्फेयर, हॉलो, एक मिनट रुकिएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर क्या होगा, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। उसी को पिघलाकर ना तब्दील किया गया है, स्फेयर को ही पिघलाकर कोन बनाया गया है ना। जाहिर सा बात है कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर का जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, 4/3 पाए, क्योंकि ये हॉलो स्फेयर है तो फॉर्मूला ये लगेगा पाए R³ माइनस 4/3 पाए छोटी R³। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाए R²H। तो यहाँ पर हम R1 कंसिडर कर लेते हैं, और ध्यान रहे आपको H निकालना है, यानी हाइट निकालना है इस कोन का। तो हाइट तो निकल जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, यहाँ पर R की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, अगर आप देखोगे पहले 4 बाई एक काम करते हैं। ठीक है, 4/3 पाए आर की जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पहले देख लो। यहाँ पर बड़ी वाली आर की वैल्यू 4 और 2, तो 4 का क्यूब और माइनस 4/3 पाए इंटू 2 का क्यूब बराबर 1/3
पाई, और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, R1 इसका जो रेडियस दिया हुआ कितना है, कितना रेडियस दिया, ध्यान से देखना। रेडियस दिया है, बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी जो कोन का रेडियस है, तो 4 का स्क्वायर हो गया इंटू एच। ठीक है, क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो पाए और 1/3 निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो 4 × 4⁻³ बच गया, और यहाँ पर बच गया 4 × 2⁻3, और इधर 1/3 पाई इंटू ये तो बच गया 16H। अब देखो ये 1/3 पाई और ये 1/3 पाई खत्म, 4×4 = 16, चौके 64, चौके 256, और 2×8 = 32 बराबर 16H। सॉल्व करते हैं, 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, 224, और 224 बराबर 16H। तो कुल मिलाकर H का जो वैल्यू होगा 224/16। इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो जब डिवाइड दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो लगभग जो आएगा 14 सेंटीमीटर आएगा। तो जब H आपका 14 सेंटीमीटर आ गया, अब कोण क्या है, हमारा कोण इस प्रकार है ना, ये आपका रेडिया हो गया, सेंटर हो गया, ये आपका, सिंपली समझिए, थोड़ा सा बीच बीच में क्वालिटी इधर उधर हो जाता है, नो मैटर। इसको ए कंसीडर कर लिए, इसको बी कंसीडर कर लिए। अब ध्यान दीजिए, ये तो परपेंडिकुलर फॉर्म में है, तो देखो ये जो रेडियस है R1 ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 4, और ये OA जो है, ये जो हाइट है, इसका ऑलरेडी हम फाइंड किए 14 बोल रहा है, और ये इसको बोलता है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए, तो अकॉर्डिंग ये आपका कोण के लिए तो स्लेंट हाइट है, लेकिन राइट एंगल के मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज है, तो L बराबर क्या होगा, √H² प्लस R1 का स्क्वायर। तो H कितना है, H मतलब हाइट कितना है, तो यहाँ पर, अच्छा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि H हाइपोटेन्यूज है क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ P लिख देते हैं। ठीक है, P² परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर AO कितना है, हाइट कितना है, H ही रहने देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, H है तो H ही रहने देते हैं। तो H² यानी 14 का स्क्वायर, और R1 का स्क्वायर कितना, R1 कितना है 4 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196, और 16, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया, सेलेंट हाइट निकल जाएगा 6 12 9 1 10 का 0, 1 1 202 इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आगे जो भी सेलेंट हाइट, आगे आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा 212 का। ठीक है, तो सेलेंट हाइट आपका फाइंड हो जाएगा इजी वे। क्या हो रहा है, फैक्टोराइज x⁻³ - 2x² - x+2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, x³ है, -2x² है, -x+2 है, कुछ नहीं करना, यहाँ से x² कॉमन लेना है। जब x² कॉमन लोगे तो x-2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेना है, तो x-2 बचेगा। यहाँ पर x-2 कॉमन लोगे तो x-2 कॉमन हुआ, तो इधर बच गया x² -1। आप कुछ नहीं करना है, आपको x-2 तो रहने दो, इसको लिख सकते हैं x² -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है x-2 तो रहने दो, फार्मूला होता है a² - b² a - b यानी x-1 और x+1, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन सी का 11 नंबर है। ऐसे तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए क्वेश्चन का, आप जाकर उसमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी है उसका, आप जाकर समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप आगे ज़रूर एक बार कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दिल ज़्यादा खुश होता है तो शेयर कर दें, तो क्योंकि हम काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए, और आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई आपको पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आगे आपके लिए करेंगे कुछ। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको एक और बात बता देते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर भी जाकर ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। आपके कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो हम डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए जाकर वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को आप खुद से अगर नहीं बनता है तो आप एक बार कमेंट करना क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू 4.5, बी सी इक्वल टू और मीडियन ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। एक बार आप कमेंट करना, हम इस पर वीडियो बना देंगे अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। यहाँ पर अगर हम 13 नंबर की बात करें, हम क्वेश्चन समझा देते हैं, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन भी समझा देंगे। The front compound wall of house is decorated by wooden sphere of diameter 21 सेंटीमीटर। समझिए यहाँ पर ये जो फ्रंट दीवार दिख रहा है, ये वाला दीवार, यहाँ पर दीवार दिख रहा है आपको। द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्फेयर, और यहाँ पर दो ठो यहाँ पर वुडन स्फेयर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। इस प्लेस्ड ऑन स्मॉल सपोर्ट, और उसमें क्या है, उसके प्लेस में क्या रखा गया है, एक सपोर्टर रखा गया है। 8 सच स्पेयर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर तो ऐसे दो ही दिखा रहा फिगर में, लेकिन 8 को यूज़ किया गया इस काम के लिए। 8 such spheres are used for this purpose and are to be painted silver। पेंट किया गया है, ठीक है। Each support is a cylinder of radius। हर एक सपोर्ट क्या है, सिलेंडर का फॉर्म है। उसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर और हाइट आपका 7 सेंटीमीटर है। एंड इज टू बी पेंट ब्लैक, पेंट किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिल्वर पेंटेड पार्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट कॉस्ट 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्लैक पेंट कॉस्ट 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए हम इसका सॉल्यूशन में जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर तरीके से देखते हैं। 13 नंबर है, तो 13 नंबर में क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ वुडन स्फेयर 21 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल गया आपका 21/2, यानी रेडियस ऑफ दी, जो हमारा रेडियस निकल गया, रेडियस ऑफ द वुडन स्फेयर 21/2, 21/2 हो गया, क्लियर। उसके बाद एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विच इज़ गिवन 1.5 सेंटीमीटर। ये भी चीज़ आपको गिवन है, क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्लियर तरीके से आराम से पेशेंस रख के देखिए पूरा। उसके बाद द सरफेस एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड, अगर आपको पार्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर में माइनस करना पड़ेगा अपर पार्ट ऑफ सिलेंडर फॉर सपोर्ट। तो फार्मूला हो जाएगा 4πr² माइनस अपर जो ऊपर का जो पार्ट जो होता है सिलेंडर का, उसका जो एरिया होता है πr², तो उसको घटा देना है। तो आगे सपोज आर का वैल्यू डाल देना है यहाँ पर, ठीक है, आराम से सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ छोटी आर की वैल्यू हो गया छोटी आर मतलब कौन सा, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर 1.5 हो गया। यहाँ 15/10 के फॉर्म में लिखा, आगे सॉल्व कीजिए तो ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर 8 टोटल स्फेरिकल पार्ट है, तो ये हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा इतना 11031.421 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंट ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, तो कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंटर ओवर इतना का कितना होगा, तो 2757.85 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा। आगे है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सपोर्ट 2πrh होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2π की जगह 22/7, आर के जगह 15/10 और एस की जगह 7, हाइट आपका 7 दिया है। सॉल्व कीजिए आराम से, क्लियर तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर 15/10 जो 1.5 जो होता है उसको 15/10 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 8 सच सिलेंडर का कितना निकलेगा, तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंट ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सिलेंडर सपोर्ट 0.50। कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंट ओवर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सिलेंडर सपोर्ट, तो ये हमारा निकल गया 0.50 इंटू 528। सॉल्व किएगा तो 26.40। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, इसको एडिशन कर देना है आपको, ऐड कर दोगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा आराम से। क्या है हमारा 2757.85 प्लस 26.4। क्लियर तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से फाइंड हो गया, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंट था 2757.85 प्लस ये जो अभी निकला कॉस्ट, उसको ऐड किया गया है। तो ये हमारा 13 नंबर इज़ कम्प्लीटेड। 14 नंबर आप खुद से इसको समझ लेना आराम से। हम एक बार क्वेश्चन आपको 14 नंबर समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप देख लेना उसको
और एक बार कमेंट कर लेना, अगर प्रॉब्लम होता है तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। कितना नंबर है? 14 नंबर। क्या कह रहा है? 3 coins आर टोस्ड साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स विद द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम। तो बोल रहा है 3 जो कॉइन है, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है 100 बार विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम। तो अलग अलग आउटकम है उसको। अब फ्रीक्वेंसीज मतलब होता है एक ही चीज़ जब बार बार होता है तो उसको फ्रीक्वेंसीज में होता है। जैसे आउटकम क्या है, तो नो हेड आया कितना बार? 14 बार। 38 बार 1 हेड आया, तो वो उसका क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या आउटकम है, वो लिखता है कितना बार हुआ। 2 हेड आया 36 बार, 3 हेड्स आया 12 बार। तो ये चीज़ है क्वेश्चन। आपको रहा है इफ़ द 3 coins आर समस्टली टोस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप 3 हेड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप आराम से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।